नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके मैट्रिक पर। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी की तैयारी कराई जाती है। तो जो है अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि वीडियो को जो है पूरा देखते नहीं, स्टार्टिंग में जो है उनके पास नोटिफिकेशन गए, नोटिफिकेशन देखा कि हाँ जो है चाल और समय दूरी पे टाइम एंड डिस्टेंस पे कोई जो नोटिफिकेशन है उसको टार के आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग समझिए, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा करें, क्योंकि आपको मालूम नहीं है इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है बहुत से अच्छी मैथ के बारे में अच्छी सी ट्रिकें आपको बताई जाती हैं जो आपसे एग्जाम वगैरह में अधिकतर आते रहते हैं। तो ठीक है, टाइम को इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है आज का, टाइम एंड डिस्टेंस का पहला क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, और ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। तो ठीक है दोस्तों, आते हैं हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लगाते हैं। और आप लोग को मालूम है कि एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, जो विद्यार्थी नहीं देखे उस वीडियो को जाकर देखें और फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में कुछ ज़्यादा आएगा। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पी से क्यू की ओर जाता है तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटे तो औसत होगा या औसत है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति है, ये पी है और ये क्यू है। पी से क्यू की ओर जब जाता है तो उसकी रफ्तार है 40 किलोमीटर प्रति घंटा गया, ठीक है। अब क्यू से पी की ओर लौटा, जब लौटता है तो उसकी रफ्तार हो जाती है 10 किलोमीटर प्रति घंटा रिटर्न में उसको लगता है। तो औसत चाल पूछना। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को मालूम होगा कि जब एक बार गया और एक बार रिटर्न हुआ तो इस टाइप के क्वेश्चनों में औसत अगर आपको निकालना है तो औसत का सूत्र होता है, औसत चाल का सूत्र होता है 2xy अपान x प्लस वाई। तो ये बताइए, दो हमने रख दिया, जाने वाली चाल कितनी थी? 40 थी। चलिए, रिटर्न भी चाल कितनी थी? 10। आप 10 लिख दीजिए। और x प्लस वाई मतलब कि 40 और 10 को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो देखिए, ये आपका 0 0 कट गया, 5 8 40, तो 8 दूनी 16, तो आंसर कितना आ गया? 16 किलोमीटर प्रति घंटा आपका औसत चाल आ गया। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल सवार 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ध्यान दीजिएगा, एक साइकिल सवार है 24 किलोमीटर की दूरी, कितने किलोमीटर की दूरी? 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है 6 की चाल से, तथा 60 किलोमीटर की दूरी। तो ध्यान दीजिएगा, 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करे तो उसकी औसत चाल क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, ये औसत चाल, ये जो 2xy अपान x प्लस वाई है, ये तो एक बार गया और एक बार रिटर्न हुआ। मतलब कि जैसे ए से बी की ओर गया तो ए से बी की ओर गया, बी से जब रिटर्न हो ए की ओर तो आपका औसत चाल पूछे तो 2xy अपान x प्लस वाई लगेगा। जब आपको चाल भिन्न भिन्न दे दे, मतलब कि पहले देखिए आपकी दूरी भिन्न भिन्न दे दिया, चाल भिन्न भिन्न दे दे, तो कैसे लगाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को? औसत चाल पूछना है। आपको मालूम है कि औसत चाल का जो सूत्र होता है, औसत चाल का सूत्र होता है, चाल बराबर होता है क्या है? दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। तो आप ये है, देखिए दूरी, कितनी दूरी तय किया? 24 किलोमीटर। आप 24 लिख लीजिए, बटा समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो अभी दूरी हमने कितना था? 24, फिर आप रख दीजिए 24 बटा दूरी तो हमने 24 रख दी, और समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी हमने रखा 24 और चाल क्या है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस, फिर देखिए फिर दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर की दूरी है, आप 60 किलोमीटर रखेंगे। फिर समय आएगा, और समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितनी है? 60, और बटा चाल क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे काट दीजिए, 6 चौक 24, ये 10 छक्का 60 कट गया, 0 0 कट गया। आप ध्यान दीजिए, ऊपर आया आपका 24 बटा 4 प्लस 60 बटा 6, 4 छंग 24, 6 दहम्मा 60, और 10 6 प्लस 10, तो आपका आंसर कितना आ गया? 16 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? औसत चाल है। ठीक है दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा में 60 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 15 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 25 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है? ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि ए से बी की ओर गया, कितनी दूरी तय किया? 60 किलोमीटर की दूरी तय किया। किस रफ्तार से किया?
15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय किया, बी तक पहुंचा, फिर बी से सी की ओर गया, फिर तय किया कितना 15 किलोमीटर की दूरी तय किया, और जब 15 किलोमीटर की दूरी तय किया तो रफ्तार क्या थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर सी तक आया और फिर सी से फिर रफ्तार बढ़ाया अपना 25 किलोमीटर गया, और रफ्तार क्या थी, और रफ्तार आपकी थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें पूछ रहा है तो पूरी यात्रा में औसत चाल, जस्ट हमने भी बताया अभी, औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है जो है चाल, या औसत चाल होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी थी, आप 60 रखिए प्लस, फिर दूरी कितनी चला 15 लिखिए, फिर दूरी कितना चला 50 लिखिए, बटा फिर 60 लिखेंगे, क्योंकि ये तो हो गया आपको मालूम होने बताया चाल व दूरी, दूरी जितना हो गई, फिर समय आएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो 60 बटा 15 प्लस फिर 15 बटा 5, फिर आपका प्लस 25 बटा 10। तो देखिए 15 चौको 60, पंक्तियाँ 15, ये 10 हटेगा तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, ठीक है, यहाँ से आप 10 हटा सकते हैं। तो देखिए अब ये आप इनको जोड़ लीजिए, 25 इधर है और ये आपको हो गया 40 और ये 60 कितना हो गया 100 और बटा, तो 4 3 7 7 2 9, ध्यान दीजिएगा ये 4 है आपका 3 है, 4 3 7 और 2 9 दशमलव कितना आ गया 5 आ गया, ये दशमलव हटेगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। तो आप 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 9 45, 5 काटिए 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 200 बटा 19। तो अगर आप इससे भाग भी देना चाहेंगे तो 200 बटा 19 है, देखिए मैं 19 से भाग दे रहा हूँ, किस में दे रहा हूँ 200 में, तो एक बार जाएगा तो यहाँ 19 आएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 और 0, तो आप बोलेंगे 1 सही 10 बटा 19 जो औसत चाल है, यह था पता दोस्तों 200 बटा 19 से यहाँ पूछा था कि पूरी चाल से तय करें तो पूरी यात्रा में औसत चाल, तो 200 बटा 19 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या है औसत चाल है। ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आप नोट कीजिए, तो हम लोग आगे क्वेश्चन लगाते हैं, नोट कीजिए आप लोग। तो आप लोग आशा करते हैं आप लोग क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। देखिए मिस्टेक क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप यहाँ तक मिटा दीजिए, यहाँ पे आप थोड़ा मिटा दीजिए, जल्दबाजी में हो गया क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दूरी दूरी तो आपका दिया था 24 किलोमीटर और 24 बटा, अच्छा तो सही है आपका 60 बटा, क्योंकि 4 बराबर दूरी बटा समय होता है ना, तो दूरी आपका 24 हो गया और 24 बटा अच्छा हो गया। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको काटिए मत, देखिए समझिएगा, 24 बटा 6 है आपका, कितना है 24 बटा 6 है, और इसको भी आप काटिए मत, ये 60 बटा कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब यहाँ जब काटेंगे तो इनको ऊपर जोड़ लीजिए, 60 ये पूरा जुड़ेगा आपका, ये क्या होगा ऊपर जुड़ेगा, 60 और 24 आपको कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, आप 84 लिख लीजिए, और बटा देखिए आप 24 प्लस ये आपका 0 0 कट गया, और 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8.4 हो जाएगा। ठीक है, तो औसत चाल क्या होगी 8.4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। आपका जो है अगला क्वेश्चन है, दो साइकिल की चालों का अनुपात 5:4 है तो समय का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, चाल का अनुपात दिया है, चाल का अनुपात दिया है आपका 5:4 दिया है। जब समय का अनुपात पूछे, किसका अनुपात पूछे, समय का अनुपात पूछे, तो इसको पलट दीजिएगा तो क्या कहेंगे 4:5। ये पलटा क्यों गया समझिएगा, जिसकी चाल ज़्यादा होगी समय कम लेगा, और जिसकी चाल कम होगी वो समय ज़्यादा लेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 3 साइकिल की चालों का अनुपात 2 3 4 है। ध्यान दीजिएगा, चाल का अनुपात दिया है 2:3 है, 3:5 है, तो लिए गए समय का अनुपात, क्या आप पूछ रहे हैं समय का अनुपात। अगर आपको समय का निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, आप स्टार्टिंग में छुपा लीजिए, जब आप छुपाएंगे ऐसे तो आपका जब इसे छुपा लेंगे तो ये बचेगा 3 और 5, इन्हीं के आपस में गुणा कर देना, 3 5 15 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे 15। अब बीच वाला छुपा लीजिए तो 2 पंजे 10 हो गया, लास्ट वाला छुपा लीजिए 3 दूना
6 हो गया। अगर ये कटे तो आप काट दीजिए, उसे कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा। यही आपका समय का अनुपात निकाला गया, 15:10:6। अगला क्वेश्चन है, 3 कारों की चाल का अनुपात 4:5, 4:5:6 है, तो लिए गए समय का अनुपात जस्ट इसी तरह है। आपका चाल दिया है आपका 4:5:6, समय का अनुपात पूछ रहा है। तो दोस्तों हमने क्या बताया था, इसी को आप पहले वाला छुपा लीजिए, तो 5×6 30 हो गया अनुपात है। बीच वाला छुपा लीजिए, 4×6 24 हो गया। लास्ट वाला छुपा लीजिए, 5×5 20 हो गया। इससे अच्छा 2 काट दीजिए, 2 काटेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, 2 काटेंगे यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका समय का क्या हो गया, अनुपात हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला आगे हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन को। आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिए। तो आपका अगला क्वेश्चन है, 3 कारों द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात 2:3:4 है तथा इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 4:5:7 है, तो इनकी चालों का अनुपात क्या होगा। आपको मालूम है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, और दूरी का अनुपात क्या दिया है आपका, दिया है 2:3:4 दिया है। और चाल बराबर दूरी, और दूरी बटा समय, समय का अनुपात क्या दिया है, 4:5:7। ठीक है, तो इनकी चालों का अनुपात पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है, तो आपको मालूम है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। नीचे 4, 5, 7 का लासा लेंगे तो कितना आएगा, 140 आएगा। इसमें 140 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर भी 140 से गुणा कर दीजिए, और यहाँ पर भी 140 से आप गुणा कर दीजिए। तो आप यहाँ देखिए 4 से काटेंगे तो 4×3 = 12, 4×5 = 20 हो गया, 5 काटिए, 5×2 = 10, 5×8 = 40 हो गया, 7×2 = 14, यहाँ 20 हो गया। तो देखिए 35×2 कितना हो गया, 35×2 = 70 हो गया। 3×8 = 24, 3×2 = 6 24, मतलब 88 3 84, और 20×4 = 80 हो गया। ठीक है दोस्तों, काट दीजिए 2 से, तो यहाँ काटेंगे तो 35 आएगा, यहाँ काटेंगे तो आपको 42 आएगा, यहाँ कितना आएगा, 40 आएगा। तो यहाँ पे जो पूछ रहा था चालों का अनुपात, तो चाल का अनुपात कितना आ जाएगा, 35:42:40। और अगला क्वेश्चन है आपका जस्ट उसी के नीचे अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। एक व्यक्ति अपनी समान चाल का 4/5 भाग चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 18 मिनट देरी से पहुंचे। यदि वह समान चाल से चले तो कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिएगा, समान चाल दिया है, तो समान चाल की पहले भी एक चाल होगी, उस चाल को क्या बोलेंगे हम लोग, वर्तमान चाल। क्या बोलेंगे, वर्तमान चाल पूछेंगे, बोलेंगे वर्तमान चाल। और वर्तमान चाल अनुपाते समान चाल, समान चाल। तो आप ये बताइए कि उसका जो वर्तमान चाल है कितना है, 4 है, तो आप यहाँ लिख दीजिए 4, और उसका जो समान चाल है कितना है, 5 है। ये क्या है, आपका चाल है। ठीक है दोस्तों, अब चाल है, अगर आपको समय निकालना है तो इसी को आप पलट दीजिए, तो क्या करेंगे, 5:4 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कह रहा है कि 4/5 भाग चल के अपने गंतव्य स्थान पर 18 मिनट देरी से पहुंचे। हमने आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग क्वेश्चन लगाना है तो कुछ रूल वगैरह है, उसको समझिए, दिमाग में सेट कीजिए कि जैसे कि जिस क्वेश्चन में आपका कम, ज़्यादा, पास, फेल, हार, जीत की चर्चा करेगा, वो हमेशा आपका अंतर बताएगा। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे शब्द दिया है कि जो है देरी से पहुंचे, क्या शब्द है, देरी, तो यहाँ अंतर बताएगा। और देरी माने क्या, मतलब समय, तो यहाँ पे अंतर कितना, 5 और 4 का अंतर कितना हमारा, 1 का, तो मतलब 1 बराबर हमारा यहाँ अंतर 1 मार रहा है, वो बता रहा कितना, 18 मिनट का, तो 1 बराबर कितना हो गया, 18। तो यहाँ पर समान चाल, और समान चाल कितनी है, समान चाल से चले तो कितना समय लगेगा, समान चाल से समय तो कितना समय लगेगा, 4 घंटे का। तो आप 1 बराबर 18 के, तो 4 बराबर कितना हो गया, तो 18×4 = 72, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर समान चाल चलेगा तो कितना समय लेगा, 72 घंटे के लेगा। अगर आपसे पूछे वर्तमान चाल तो 18×5 = 90 हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पी से क्यू की ओर जाता है। ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति है पी से क्यू की ओर गया, और चाल क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से पी की ओर जाता है, ए से पी की ओर जाता है, तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटे, मतलब यहीं से लौट गया। अगर वो लौटता है तो उसकी चाल हो जाती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो औसत चाल पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, औसत चाल। हमने आपको बताया कि औसत चाल का सूत्र क्या होता है, औसत चाल बराबर आप कर सकते हो
ये तो आप बता दें चाल बराबर क्या होता है, तो आप चाल बराबर बताएंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। चलिए हम दूरी बटा समय लिख दिए। अब ये बताइए कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि 1 घंटा में 1 किलोमीटर जाता है, ठीक है। लेकिन भाई 1 किलोमीटर जाता है, लेकिन हम मान लीजिए कि 1 घंटा में 1 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि 1 घंटा में 1 किलोमीटर जाता है, दूरी कितनी तय करता है? 1 किलोमीटर। और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर होता है, समय बराबर आपको होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। जस्ट अभी हमने बताया कि दूरी 1 किलोमीटर और समय बराबर दूरी बटा चाल। और दूरी कितना चला? 1, और चाल क्या है उसकी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आप यहाँ 1 लिख दीजिए, प्लस फिर वो जो रिटर्न हुआ, जब रिटर्न हुआ तो उसको भी भाई 1 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में 1 किलोमीटर चला, तो रिटर्न भी 1 किलोमीटर होगा। तो रिटर्न में मतलब दूरी कितना चला? 1, और प्लस जब रिटर्न हुआ तो उसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 1/b हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए और बी का लासा लेंगे। यहाँ पे ए कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? बी, और बी भी कट जाएगा, यहाँ बचेगा ए। एक एक आप यहाँ ऊपर जोड़ दीजिए तो हो गया 2, और यहाँ देखिए क्या आ गया? ए प्लस बी आ गया। नीचे कितना है? ए और बी। ए कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? ऊपर, तो हो जाएगा 2ab/a प्लस बी। ये क्या है आपका? औसत चाल का फार्मूला निकल आया। किसका फार्मूला निकल आया? औसत चाल का फार्मूला आ गया। ठीक है दोस्तों, और ये जो औसत चाल का फार्मूला हमने यहाँ पे निकाला है ना, इस पे आपको कई क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग एक काम कीजिए, ये सारे क्वेश्चन को नोट कीजिए, तो फिर हम लोग आगे क्वेश्चन लगाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एक 1440 मीटर लंबी सड़क के किनारे प्रत्येक 16 मीटर पर एक खंभा लगाया गया है। ध्यान दीजिएगा, एक 1440 मीटर लंबी सड़क है। मान लीजिए कि ये 1440 मीटर लंबी सड़क है। 1440, 1440 मीटर लंबी सड़क है, और प्रत्येक 16 मीटर पर एक खंभा लगाया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो सड़क है ना, ये 1440 मीटर लंबी सड़क है। प्रत्येक 16 मीटर पर ऐसे मान लीजिए, प्रत्येक 16 मीटर पर एक खंभा लगाया गया है, तो लगने वाले खंभों की कुल संख्या होगी। लगने वाले कुल खंभों की संख्या होगी। तो ध्यान दीजिए, अगर हम आपसे यहाँ पूछें कि आप ये बताइए यहाँ कितने खंभे हैं, तो आप बताएंगे 1 2 3 4 5 खंभे हैं। लेकिन आपसे पूछे गैपिंग कितनी है, तो आप बताएंगे 1 2 3 4, मतलब खंभे की संख्या 5 है और गैपिंग 1 है। अब यहाँ पूछा खंभों की संख्या, तो आप ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक है 1440 मीटर है ये, और प्रत्येक के जो बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो बीच की यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी दिया है, ये 16 मीटर पे खंभे लगाए गए हैं। 16 मीटर इधर, फिर 16 मीटर इधर 16। तो अगर हम 1440 को, ध्यान दीजिएगा, 1440 को अगर हम 16 से भाग देते हैं, 16 9 ये कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। तो ये बताइए ये 90 क्या है? तो आप बताइए कि 90 गैपिंग है। 90 क्या है? ये गैपिंग है। ध्यान दीजिएगा, जिस तरह यहाँ पे गैपिंग है 1 2 3 4 और खंभों की संख्या 5, गैपिंग 4 खंभों की संख्या 5, मतलब गैपिंग से 1 बढ़ गया है खंभों की संख्या। तो यहाँ गैपिंग कितना? 90, तो खंभों की संख्या 91। यहाँ पे 91 एक हम ऐड कर देंगे तो खंभे की संख्या कितनी आ जाएगी? 91। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक कार में बैठा व्यक्ति 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभे गिन सकता है। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति है और 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभे को काउंटिंग कर सकता है, यदि प्रत्येक खंभे के मध्य की दूरी 180 मीटर हो। समझिएगा, जैसे कि हमने बनाया ये एक खंभा यहाँ बनाया, ये इस टाइप का हमने खंभा बनाया। ठीक है, फिलहाल हम 21 खंभे नहीं बना सकते, बस समझाने के लिए आपको बता दे रहा हूँ। ये आपकी क्या है? कोई कार है, कार बनाते हैं, अच्छी कार बनाते हैं, एक कार ये, ठीक है, ये कोई व्यक्ति इस पर बैठ के चला रहा है। ठीक है दोस्तों, ये व्यक्ति क्या करता है कि 21 टेलीफोन के खंभे गिन सकता है 1 मिनट में। मतलब कि वो जब खंभा जो है वो जो उस रास्ते से जा रहा है, तो 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभे को काउंटिंग कर सकता है। ठीक है, और प्रत्येक खंभे के मध्य की दूरी कितना दिया है? 180 मीटर दिया है। प्रत्येक खंभे के मध्य की दूरी कितना दिया है? 180 मीटर दिया है। तो कार की चाल पूछ रहा है, कार की चाल पूछ रहा है। तो आप हमें ये बताइए, समझिएगा कि अगर
21 टेलीफोन के खंभे हैं, जस्ट अभी हमने बताया 21 टेलीफोन के खंभे हैं, तो आप हमें ये बताइए कि गैपिंग कितनी होगी। तो आप बताएंगे गैपिंग कितनी होगी, 20 होगी, क्योंकि जो गैपिंग होता है ना, गैपिंग से एक बढ़ के ही खंभा रहता है, तो गैपिंग 20 होगी और खंभों की संख्या कितनी है, 21। अगर आपसे पूछे 22 खंभे तो गैपिंग कितनी, 21, तो यहाँ पे गैपिंग कितनी होगी, 20 होगा। और जो गैपिंग है ना, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपका कितना दिया है, 180 मीटर। तो ध्यान दीजिएगा 180 मीटर की, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की मतलब गैपिंग कितना दिया है, 180 मीटर दिया है। टोटल गैपिंग कितनी है, 20 है, तो 20 से आप गुणा कर दीजिए, तो 18 का 18 दूनी 36, तो ये 3600 मीटर क्या आ गया, ये 3600 मीटर आपका पूरा टोटल डिस्टेंस निकल आए। वो जो आपका खंभा 21 खंभे थे ना, तो एक से लेके अगर आप 21 खंभे तक जाएंगे तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आपको 3600 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, वो 1 मिनट में 21 टेलीफोन की काउंटिंग करता है, और 1 मिनट में जो टी की वैल्यू दिया है या समय जो दिया है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप बताओगे 60 सेकंड होते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पूछ क्या रहा है, चाल पूछ रहा है। सबको मालूम है कि चाल बराबर होता क्या है, ध्यान दीजिएगा चाल बराबर क्या होता है, तो आप बताएंगे चाल बराबर होता है दूरी। दूरी कितनी है, 3600 मीटर, आप 3600 मीटर लिख दीजिए, बटा समय क्या लगता है 60, ये लिख दीजिए 60 सेकंड, ये 0 0 करिए, 6 6 36, तो आपकी चाल क्या आ गई, 60 मीटर प्रति सेकंड। वो जो कार की चाल है, वो कार की चाल है 60 मीटर प्रति सेकंड, उस कार की चाल है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप नोट कीजिए और लगाते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपका जो है अगला क्वेश्चन है, दो शहर पी व क्यू के मध्य की दूरी 450 किलोमीटर है। ध्यान समझिएगा, दो शहर हैं, वो पी और क्यू हैं। कौन है शहर, पी और क्यू के मध्य की दूरी कितनी है, 450 किलोमीटर है। 450 किलोमीटर इस शहर की मध्य की दूरी है। यदि एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सुबह 7 बजे, ध्यान दीजिएगा सुबह 7 बजे एक जो ट्रेन है, ये सुबह 7 बजे पी से क्यू की ओर जाती है, यहाँ से पी से क्यू की ओर जाती है। एक दूसरी रेल सुबह 8 बजे क्यू से पी की ओर जाती है। ध्यान दीजिएगा एक ट्रेन और है, एक तो पी से क्यू की ओर आ रही है, एक ट्रेन जा रही है क्यू से पी की ओर, और जो पी से क्यू की ओर जा रही है उसका टाइमिंग है 7 बजे, और जो क्यू से पी की ओर जा रही है वो टाइमिंग है उसका 8 बजे। सुबह 8 बजे क्यू से पी की ओर जो है जाए, और इसकी रफ्तार है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जो क्यू से पी की ओर जा रही है इसकी रफ्तार है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो पी से क्यू की ओर आ रही है इसकी रफ्तार है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सुबह 7 बजे पी से क्यू की ओर जाती है। एक दूसरी रेल सुबह 8 बजे क्यू से पी की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए। ठीक है दोस्तों, क्यू से पी की ओर, क्यू से पी की ओर जाती है और जाए, तो वे कितने बजे तथा शहर पी से कितनी दूरी पर मिलेंगे। मतलब कि इन दोनों ट्रेनों का मिलन होगा, मतलब कि जैसे कि दो ट्रेनें हैं, ठीक है। अब ये एक ट्रेन ये 7 बजे निकली है, एक 8 बजे निकली है, कहीं ना कहीं पे इन दोनों को मिलन तो होना तय है, लेकिन वो मिलेगी तो कई बजे मिलेगी, और अगर वो मिलेगी तो जो पी वाला है, पी जो है क्यू से कितनी दूरी चल चुकी होगी, यही क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछ रहा है। तो चलिए ठीक है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि जो पी से क्यू की जो डिस्टेंस है आपकी 450 किलोमीटर है, और ये 7 बजे चली है पी से क्यू की ओर, और जो क्यू से ये पी की ओर इसकी ये चली है 8 बजे। आप इस टाइप के क्वेश्चनों में एक चीज़ ध्यान दीजिए करा करें कि टाइम सेम कर लो। यहाँ 7 बजे चल रहा है और यहाँ 8 बजे चल रहा है, तो हमने क्या पता, टाइम सेम करो। टाइम सेम होगा कैसे, 7 बजे चल रहा है, इसको 8 बजे चलाओ। आप कहोगे सर 8 बजे का चलेगा, जब वो 8 बजे चलेगी मतलब 7 से 8 1 घंटा चल चुकी होगी। तो आप ये बताइए इसकी रफ्तार है जो पी से क्यू की ओर जाती है, इसकी रफ्तार कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 8 बजेगा तो जो से ये पी से क्यू की ओर जा रही है, जब 8 बजेगा तो 50 किलोमीटर चल चुकी होगी। तो अब बताइए, अब जब 50 किलोमीटर चल चुकी होगी तो 450 में से आप 50 माइनस कर दीजिए, तो कितना आया, 400। मतलब ये हुआ कि अब ये जो पी वाली है ये भी अब 8 बजे रेडी हो गई है, और 8 बजे ये भी अब चलनी। अब दोनों को ट्रेन का जो चलने का टाइमिंग है वो हो गया आपका 8 बजे पी से क्यू की ओर, और क्यू से पी की ओर जो आ रही है ट्रेन वो भी 8 बजे चल रही है। लेकिन अब डिस्टेंस 450 नहीं, अब डिस्टेंस कितना चलना है, 400 किलोमीटर चलना है। कितना चलना है, 400 किलोमीटर चलना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है
कि हमने आपको बताया था, एक रूल जान लीजिए कि जब दो ट्रेनें एक विपरीत दिशा में जाती हैं तो उनकी चालें जुड़ जाती हैं, और जब दो ट्रेनें समांतर दिशा में जाए, दो समांतर मतलब एक ही दिशा में जाए तो उनकी चालें घट जाती हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक ट्रेन आ रही है इधर से और इधर से जा रही है, तो 50 और 30, इसकी रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप जब ट्रेन जब जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप ये बताइए इससे क्या निकल आएगा आपका, ये आपका एक दूरी दिया है और वो जो है आपका क्या कहते हैं किलोमीटर, मतलब ये दूरी दिया है। दोस्तों थोड़ा लाइट चली गई, लाइट जाने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो लाइट चली गई।